क्या आपको पता है कि हम समुद्र का 80% भाग अभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। शायद इसीलिए जमीन पर घटने वाली घटनाओं के मुकाबले जब कोई घटना समुद्र या नदियों में घटित होती है तो उस पर यकीन करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फिंगर ऑफ डेथ। सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद घरों के छतों पर, पेड़ों पर और नालों में बनने वाली आइसिकल तो आपने देखे ही होंगे, मगर एक आइसिकल ऐसा भी है जो पानी के अंदर बनता है, जिसे ब्रोनिकल्स या अंडर वाटर आइसिकल या फिंगर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ये नाम इसके घातक स्वभाव के कारण पड़ा है। जब अंटार्कटिक और अटलांटिक में समुद्र जमने शुरू होते हैं तब नमक जैसी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। फिर यह नमकीन पानी समुद्र के बर्फ से नीचे रिसता है, जिससे आसपास का पानी अधिक खारा हो जाता है और इसी से इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाता है और वो जमता नहीं है। घनत्व बढ़ने से वो समुद्र में जाने लगता है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा नमकीन पानी नीचे समुद्र के गर्म पानी में पहुंचता है, इस खारे पानी के चारों ओर समुद्री पानी जमने लगता है, जिससे बर्फ की एक नली सी बन जाती है और नीचे सतह की तरफ बढ़ते रहती है। जब ये नली नीचे तल पर पहुंचती है तब बर्फ का एक जाल बनता है और फैलता जाता है। जो कुछ भी इसकी चपेट में आता है वो भी जमता जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टारफिश और समुद्री अर्चिन को जमते हुए। इसलिए इसका नाम फिंगर ऑफ डेथ पड़ा है। क्यों है ना खतरनाक। स्लर्पी वेव। इस वीडियो में देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे जब समुद्र की लहरें तट से टकरा रही हैं तो वैसे ही बर्फ में तब्दील हो जा रही हैं। इस फिनोमेना को स्लर्पी वेव कहते हैं। जब सॉल्ट वाटर के जमने लायक तापमान कम होता है तो समुद्री पानी के क्रिस्टल्स जमने लगते हैं, लेकिन समुद्र की तेज लहरों के द्वारा ये क्रिस्टल तट पर फेंक दिए जाते हैं। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिससे कि तट पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगती है। ऐसा खूबसूरत नज़ारा सिर्फ किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर फिनोमेना है। आइस सुनामी। ऐसे ही कई बार बहुत सारा बर्फ समुद्र की लहरों द्वारा तटों पर फेंक दिया जाता है, जिसे आइस सुनामी के नाम से जाना जाता है। ये तब होता है जब हवा तेज हो और साथ में समुद्र की धारा भी, जिससे जमी हुई बर्फ तट की ओर खिसकने लगती है। कई बार तो बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी तट पर आ जाते हैं। स्क्वायर वेव। क्या कभी आपने समुद्र में उठती लहरों के आकार को देखने की कोशिश की है? आमतौर पर वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और आकार में लहरें उठती हैं जो कि स्क्वायर होती हैं। ये पानी की सतह में शतरंज जैसी पैटर्न बनाती हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है जो हर जगह हर समय देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ उन जगहों पर बनती है जहां दो समुद्र आकर मिलते हैं। इन चौकोर लहरों को बनने के लिए दो लहरों का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इस तरह की लहरें बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। ये लहरें सिर्फ 2 से 3 जगहों पर ही दिखाई देती हैं। फ्रांस के पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप है जिसे आइल ऑफ रे के नाम से जाना जाता है, जहां आप इन लहरों को बनते हुए देख सकते हैं। ये आपको किसी दूसरे क्रॉस सी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर वेव एक खास सिचुएशन में ही बनते हैं। ये प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत घटना है, लेकिन अगर आप इन लहरों में तैरने जाओगे तो आप खतरे में पड़ सकते हो। जी हाँ, ऊपर से दिखने वाली खूबसूरत स्क्वायर वेव दरअसल बहुत ही खतरनाक होती है। सतह के नीचे लहरों की धारा इतनी तेज होती है कि उसमें डुबकी लगाना मतलब जान की बाजी लगाना है। अगर कोई इंसान इस तरह के लहरों में फंस जाए तो मिनटों में उसकी जान जा सकती है। इसलिए ऐसी लहरों को देखते ही भाग जाएं और किनारे पर पहुंचने की कोशिश करें। आइस बॉल। अगर आप इस वीडियो को देखें तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे बर्फ के बने गोले तट पर जमा होते जा रहे हैं। बर्फ के ये गोले कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ देखने में बड़े लाजवाब लग रहे हैं। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। बर्फ की बॉल बनने के लिए वातावरण को ठंडा और हवा को थोड़ा थोड़ा घुमावदार होना चाहिए। ये बॉल बर्फ के बड़े चादर के टुकड़ों से बनते हैं, जो बाद में लहरों से घिर जाते हैं, जिसके बाद घुमावदार हवाओं की वजह से पलटी करते हुए गोल हो जाते हैं। अगर सतह पर और बर्फ हुई तो ये और बड़ा रूप ले लेते हैं और स्मूथ हो जाते हैं, जो धीरे धीरे लहरों के साथ साथ तट पर जमा हो जाते हैं। सी फोम या समुद्री झाग बनना एक नेचुरल फिनोमेना है जो पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि मृत जीव के प्रोटीन, लेपर्ड्स, शैवाल आदि की मौजूदगी और नमकीन पानी की हलचल से बनता है और लहरों और हवाओं के साथ समुद्र के तट पर जमा हो जाता है। लेकिन तूफान और साइक्लोन जैसी स्थिति में ये बहुत ही विकराल रूप ले लेता है और कई बार तो पूरा का पूरा इलाका सी फोम के चादर से ढक जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बाढ़ और साइक्लोन के बाद हो चुका है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये फोम काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं जो न केवल स्थानीय आबादी को बल्कि पक्षियों और अन्य प्राणियों को भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें जाने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सबमरीन वोल्केनोज।
ज्वालामुखी के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। जब ये एक्टिव होते हैं तो अपने आसपास के लोगों पर कहर बरपा के ही शांत होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कई ज्वालामुखी ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर भी हैं। इनको सबमरीन वोल्केनो या अंडर सी वोल्केनो कहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे करीब 10 लाख ज्वालामुखी मौजूद हैं जो अंडर वाटर हैं। इस वीडियो में एक ऐसे ही ज्वालामुखी को फटते हुए देख सकते हैं। कई बार जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो पूरा का पूरा आइलैंड बनकर तैयार हो जाता है। 1963 में एक यात्रा के दौरान एक जहाज से धुआं उठते हुए दिखाई दिया। उसे देख के पहले लगा कि किसी जहाज में आग लग गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ज्वालामुखी फट रहा है। 1967 में जब ज्वालामुखी शांत हुआ तब यहाँ पर एक द्वीप बनकर तैयार हो गया जिसका नाम सर्टेसी रखा गया। आज ये द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट को ही जाने की परमिशन है ताकि वो यहाँ अध्ययन कर सके। मिस्ट्री ऑफ हेरिंग फिश। 2012 में उत्तरी नॉर्वे के तट पर अचानक से 20 टन से ज्यादा हेरिंग मछलियां मरी हुई मिली और रातों रात विचित्र रूप से गायब भी हो गई। ये घटना अब तक की अबूझ पहेली बनी हुई है। साइंटिस्ट ने कई अनुमान लगाए, लेकिन किसी भी अनुमान को दावे के साथ साथ नहीं ठहराया जा सका। इस घटना के बाद लोगों को और विश्वास हो गया कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा और नास्ट्रेडामस की ये भविष्यवाणी सच है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिकारी मछलियों ने उनका पीछा किया होगा और जिसके बाद ये ज्वार के पानी में फंस गई होंगी जो उन्हें तट रेखा की ओर ले गया होगा। वहां से लॉर्डरिसा नगर पालिका के अनुसार मछलियां ज्वार से समुद्र में वापस बह गई होंगी। लेकिन सवाल यह आता है कि ये तट पर आई कैसे। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मछलियां तूफान के दौरान तट पर आ गई होंगी और उथले पानी में फंस गई होंगी और वहां बहने वाली मीठे पानी से प्रभावित होकर मर गई होंगी। वहीं कुछ का तो मानना यह भी था कि जरूर किसी बीमारी के चलते ऐसा हुआ होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप सोच रहे होंगे कि भला पानी के ऊपर आग कैसे लग गई। दरअसल हमारी पृथ्वी के नीचे कई ज्वलनशील गैसें कैद होती हैं। उन्हें जैसे ही बाहर आने की जगह मिलती है वो रिसने लगती हैं। कई बार नदियों, झीलों, समुद्रों से भी ज्वलनशील गैसें बाहर निकलने लगती हैं। आप सतह पर बनते बुलबुलों से इन्हें पहचान सकते हैं और जैसे ही आपने वहां आग लगाई वो जलने लगते हैं, जो बुझने का नाम नहीं लेती, जो बुझाने पर भी नहीं बुझती, जो देखने में कुदरत का करिश्मा लगता है। मीथेन बबल। आर्कटिक जैसी बर्फीली जगहों पर अक्सर झील जम तो जाती है, लेकिन जमने के दौरान सतह के नीचे मौजूद मीथेन गैस उस बर्फ में कैद हो जाती है, जिसे मीथेन बबल भी कहते हैं। उसे फोड़ते ही उसमें आग लगाने पर आग पकड़ लेती है और तब तक जलती रहती है जब तक गैस पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। आपको गोल या अंडाकार जमे हुए सफेद सर्किल से इससे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने या सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर आपको जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।